हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 13 से 16 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ए कोरज़ीन, तुझ पर अफसोस, ए बैतुल-सदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सैदून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के ताइब हो गए होते। सूर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तो आल में असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है और वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज़ जानता है वो मुझे नाचीज़ जानता है, और जो मुझे नाचीज़ जानता है वो उसे नाचीज़ जानता है जिसने मुझे भेजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु इस पुष्ट पर तनकीद करने के बाद शहर खुज़ीन, बैतुल-सदा और कफरनहूम पर भी तनकीद करते हैं, जहां उन्होंने बड़े बड़े मौजज़े किए थे। उन्होंने कहा कि अगर वही मौजज़े फिनके के शहर सूर और सैदूम में करते तो वो ज़रूर तौबा करते, हालांकि ये गैर यहूदी शहर थे। यीशु ने कफरनहूम का भी जिक्र किया, जहां वो गलील में खिदमत करते वक्त ठहरा करते थे। वहां भी ज़्यादातर लोगों ने उनके पैगाम को कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने इस शहर के बारे में कहा है कि अदालत के दिन तेरी सज़ा सदूम की सज़ा से ज़्यादा सख्त होगी। और फिर यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाग की बढ़ाई की, जिसने अहम सच्चाइयों को दानिशमंद और ज़हीन लोगों से छुपाए रखा और उन्हें अदना लोगों पर ज़ाहिर किया जो छोटे बच्चों की तरह थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।